So, hello students, electronics first year. Last we have completed in electrical engineering. The topic was ferromagnetism. We talk about the basic concept of the ferromagnetism, and the chapter was magnetic materials. Our next topic, what we are going to be discuss, that is a magnetic domain structure, right? Magnetic domain structure. मैग्नेटिक डोमेन स्ट्रक्चर में बेसिकली मैं क्या बता रही हूँ, मैग्नेटिक डोमेन आपका वो रीजन होता है। मैग्नेटिक डोमेन का मतलब है एक एरिया। तो मैग्नेटिक डोमेन आपका वो रीजन है, वो एरिया है विद इन अ मैग्नेटिक डोमेन इज अ रीजन विद इन अ मैग्नेटिक मटीरियल विच हैज़ यूनिफॉर्म मैग्नेटाइजेशन। ठीक है, तो बेसिकली मैग्नेटिक डोमेन स्ट्रक्चर के मतलब हम ये जा रहे हैं मैग्नेटिक डोमेन तो आपका हो गया एक रीजन हो गया। ठीक है, ठीक है। अब उस रीजन की स्ट्रक्चर क्या होनी चाहिए, कैसी स्ट्रक्चर होनी चाहिए, तो बेसिकली हम बात कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि जो हमारे जो फ्रेंच साइंटिस्ट थे जिन्होंने हमें इसका पोस्टुलेट दिया था, सिद्धांत दिया था, दैट वाज पियरे अर्नेस्ट वीस। ठीक है, पियरे अर्नेस्ट वीस। तो उन्होंने हमें क्या कहा था, उन्होंने ये कहा था कि फेरोमैग्नेटिक जो है, फेरोमैग्नेटिक सॉरी जो हमारा फेरोमैग्नेटिक है, तो जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है वो क्या करता है, उसमें बहुत सारे छोटे छोटे रीजन्स होते हैं और उन रीजन को ही हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक डोमेन कहते हैं। ठीक है, और हर एक इन ईच ऑफ विच ऑल ऑफ द एटॉमिक और आयनिक मैग्नेटिक मूवमेंट्स आर अलाइन। और उसके अंदर क्या होते हैं कि जितने भी आपके, इट मीन्स कि जितने भी उसके अंदर जो मैग्नेटिक मूवमेंट्स हैं, ये मैग्नेटिक जो डोमेन्स हैं उसके अंदर जितने भी आपके मैग्नेटिक मतलब मैग्नेटिक मूवमेंट मतलब जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या होंगे, वो इधर उधर क्या करेंगे, मूव करेंगे। ठीक है, मैग्नेटिक मूवमेंट करेंगे। तो अगर उनका जो मैग्नेटिक मूवमेंट है उस पर्टिकुलर एरिया में, अगर आपका पर्टिकुलर एरिया में या डोमेन में आपका जो मूवमेंट है वो क्या है, रैंडमली है। ठीक है, रैंडमली वो इधर उधर जा रहे हैं, रैंडमली ओरिएंटेड है, तो उस केस में जो आपका मैग्नेटिक मटेरियल है वो क्या करेगा, प्रॉपर अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को शो नहीं कर पाएगा। हम ये कहेंगे कि वो मैग्नेटिज्म नहीं होगा, चुंबकित नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर हम बाहर से कोई फील्ड अप्लाई करें, एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करें, एक्सटर्नल फील्ड का मतलब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करें, मतलब हम कोई फेरोमैग्नेटिक मटेरियल उसके पास में कोई लोहे का वो कोई लोहे की चुंबक या कोई टुकड़े बिखेर दें या किसी भी तरीके की कोई मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई करें, तो जितनी ज़्यादा, तो क्या करेंगे, जितना ज़्यादा आप वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करोगे तो उससे क्या होगा कि जितने भी वो जो डोमेन है के अंदर जो मैग्नेटिक मूवमेंट हो रही थी वो क्या होगी, आपकी रोटेट होगी एक दूसरे के बाद में। तो एक दूसरे को क्या कर लेगी, एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करने से वो क्या हो जाएंगे, अलाइन हो जाएंगे। और क्या हो जाएंगे, जो नॉन अलाइन होंगे वो क्या होंगे, एक ही दिशा में अलाइन हो जाएंगे, मतलब एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगे। एक ही दिशा में अलाइन होने का मतलब क्या होगा, ऐसे अलाइन, ऐसे अलाइन, तो ये क्या हो जाएंगे, आपके पैरेलल हो जाएंगे। ठीक है, और क्या हो जाएगा, यानी ये सारे के सारे एक डायरेक्टेड डायरेक्शन में क्या करेंगे, अलाइन हो जाएंगे। उससे क्या होगा, यानी ये ओरिएंटेड हो जाएंगे सेम डायरेक्शन में, यानी क्या हो जाएंगे, अरेंज हो जाएंगे। ठीक है, और इसी को हम क्या बोलते हैं कि यानी आपका जो मटेरियल है वो क्या है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को क्या करेगा, शो करेगा। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये हो गया कि हमारा जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है उस फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में आपके बहुत छोटे छोटे बहुत सारे क्या होते हैं, रीजन्स होते हैं। उन रीजन्स को हम क्या बोलते हैं, वो रीजन्स किसके लिए होते हैं, मैग्नेटिक डोमेन, मतलब आपके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो जो मूव करते हैं जहाँ पे, तो उन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से हमारी क्या मैग्नेटिक मूवमेंट होती है। ठीक है, क्योंकि मैग्नेट की बात कर रहे हैं। ठीक है, और ये मैग्नेटिक मूवमेंट अगर एक ही दिशा में अलाइंड है, व्यवस्थित है, तो क्या करेगा, तो आपका क्या होगा, आपका जो मटेरियल है वो प्रॉपर्ली किसकी तरह बिहेव करेगा, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को अच्छे से बहुत क्या करेगा, शो करेगा। लेकिन अगर वो प्रॉपर्ली अलाइन नहीं है तो वो शो नहीं कर पाएगा। ये मैं आपको एक डायग्राम से समझाती हूँ। तो बच्चे ज़रा ये देखिएगा, ये कोई मैग्नेटिक मटेरियल है कोई,
ठीक है। इस मैग्नेटिक मटेरियल के मैंने अंदर में कोई भी मटेरियल है, कोई भी चीज़ है, हमें पता है वो इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनी होती है। तो बेसिकली जो हम इसीलिए हम बोलते हैं कि मैग्नेटिक मूवमेंट जो है वो यानी इलेक्ट्रॉन की मैग्नेटिक मूवमेंट, ठीक है। तो ये आपका कोई मटीरियल है, इस मटीरियल में पहले सिंपली इसमें मतलब मैग्नेटिक, ये मैंने माना ये फेरोमैग्नेटिक है, फेरोमैग्नेटिक है, जिसमें मतलब चुंबकीय शक्ति है, ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को शो कर सकता है, ठीक है। तो इस फेरोमैग्नेटिक में ये सिंपली है, अभी हमने कहा कि इसके जो इलेक्ट्रॉन्स है वो रैंडमली इधर उधर क्या हो रहे हैं, मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या करेगा, क्योंकि ये एक ही दिशा में अलाइंड नहीं है, तो यानी ये क्या होगा कि एक दूसरे पहले तो ये एक दूसरे के मूवमेंट को क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे, ठीक है। तो अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो ये क्या करेंगे, ये प्रॉपर्ली आपके मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को अच्छे से शो नहीं कर पाएंगे, ठीक है, प्रॉपर्ली मैग्नेटाइज्ड नहीं हो पाएंगे। अगर मैं वहीं दूसरी तरफ दूसरा देखूं कि जैसे मैंने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई किया, तो ये मैग्नेटिक मटेरियल के जितने भी इलेक्ट्रॉन्स थे वो एक ही नॉर्थ से, इसको नॉर्थ मान लीजिए, साउथ मान लीजिए, ये सारे एक ही डायरेक्शन में क्या कर रहे हैं, अलाइंड हो गए हैं, ठीक है। और अलाइन होने से क्या हो गया, ये अलाइन होने से ये क्या कर रहे हैं, एक परफेक्ट डायपोल की तरह क्या कर रहे हैं, बिहेव कर रहे हैं। मतलब हर एक डोमेन एक तरह से हर एक डोमेन में दो पोल्स होंगे, एक नॉर्थ और एक साउथ, ठीक है। तो देखिए एक ही डायरेक्शन में क्या डायरेक्टेड हो रहे हैं, तो यानी ये जो अब ये भी एक डोमेन है, ये एक डोमेन है, ये एक डोमेन है, ये एक डोमेन है, ये एक डोमेन है। तो इस डोमेन में कौन मूव कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो इस मूवमेंट को बोल रहे हैं मैग्नेटिक मूवमेंट, यानी ये क्या है आपका, और ये सब मिलके क्या करेंगे, जब ये पूरा, अभी तो ये अलग 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 जगह पे क्या कर रहे थे, मूव कर रहे थे, अलग अलग डोमेन थे, अब इसमें एरिया थे, ठीक है। अब हमने क्या किया, इस पूरे को यूज़ करके इनकी जो इन पूरे डोमेन को एक सिंगल डोमेन की तरह काम कर रहा है। और सिंगल डोमेन की तरह काम करने का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन आपके सारे छोटे छोटे जो आपके डोमेन हैं, छोटे छोटे एरियाज़ हैं, इस छोटे छोटे डोमेन्स को आप एक लार्ज डोमेन बना रहे हो, ठीक है, मैग्नेटिक डोमेन बना रहे हो। तो क्या करेंगे, जैसे आप एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करोगे तो ये एक ही डायरेक्शन में क्या हो जाएंगे, अलाइन हो जाएंगे। और किसकी तरह काम करेगा, ये परफेक्ट मैग्नेटिक मटेरियल की तरह ये काम करेगा, ठीक है। हम इसमें बेसिकली बच्चे ऐसे भी कह सकते हैं कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में कि जैसे हम किसी मटेरियल को यदि मैग्नेटिक फील्ड में रखे जाने पर अगर वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ही क्या करे, मैग्नेटाइज्ड हो जाए, तो वो मटेरियल आपके क्या कहलाते हैं, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल कहलाते हैं। फिर से सुन लीजिए, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल वो मटेरियल होते हैं जिन पे अगर हम क्या करें, मैग्नेटिक फील्ड में अगर किसी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को यदि हम मैग्नेटिक फील्ड में रखें तो वो जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है वो क्या हो जाते हैं, इसी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में क्या कर लेता है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को क्या कर लेता है, या उस तरफ चुंबित मैग्नेटाइज हो जाता है या चुंबकित हो जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल कहते हैं, जिसे हम कह रहे थे आयरन, कोबाल्ट, निकिल। तो ये आपके परफेक्ट मैग्नेटिक मटेरियल की प्रॉपर्टी जो बिल्कुल चुंबक की तरह काम करती हैं। इसी की तरफ अगर मैं कहूँ कि दूसरे जो मटेरियल्स हैं, ठीक है, जो नॉन मैग्नेटिक हैं, ठीक है, यानी उसमें अगर आप उसे मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो लेकिन वो उस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में क्या नहीं हो जाते, चुंबकित नहीं हो जाते, मतलब उसके जो डोमेन्स हैं वो क्या है, यानी जो उस डोमेन के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो उसी दिशा में क्या नहीं हो जाते, मैग्नेटाइज नहीं हो जाते, अलाइन नहीं हो पाते, इसलिए उनको हम क्या कहते हैं, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल नहीं कहते हैं, जिनमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं होती है। तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होने के लिए जो कंडीशन है वो कंडीशन मैं आपको बता रही हूँ, जरा सुनिएगा, कंडीशन में ज़रा आपको बता रही हूँ। तो बच्चों ये कंडीशन फॉर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की, किसी भी मटेरियल को फेरोमैग्नेटिक होने के लिए मतलब चुंबकित होने के लिए, ठीक है, लोह चुंबकित होने के लिए, ठीक है, आप क्या चीज़ चाहिए होती है, लोह चुंबकीय पदार्थ होने के लिए, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होने के लिए दो प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए। पहली, द एटम्स का मतलब है इलेक्ट्रॉन है, द एटम्स ऑफ दैट मटेरियल, द एटम्स ऑफ दैट मटेरियल मस्ट हैव परमानेंट मैग्नेटिक मूवमेंट। मतलब आपके जो मटेरियल है उस मटेरियल के अंदर जो एटम है मतलब इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, उन इलेक्ट्रॉन के अंदर क्या होना चाहिए, मैग्नेटिक मूवमेंट होना चाहिए। मतलब जब आप मैग्नेटिक मूवमेंट होने का मतलब यह है कि जब भी कहीं से भी कुछ आप क्या करो, मैग्नेटिक फील्ड कहीं से मैग्नेटिक फील्ड के संपर्क में वो आए, मैग्नेटिक फील्ड के कॉन्टैक्ट में वो जैसे ही आए, तो वहाँ क्या हो, आपका जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या होने चाहिए, उसमें मूवमेंट स्टार्ट होने चाहिए, और वो किस तरह से स्पिन करने चाहिए, एक ही
उसी दिशा में स्पिन करने चाहिए जिस तरफ आपकी एक्सटर्नल फील्ड अप्लाइड है। ठीक है, जैसे मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई है ऐसे ही आपके उस मटेरियल के एटम्स की डायरेक्शन हो जानी चाहिए। पहली कंडीशन तो ये है। दूसरी कंडीशन क्या है कि उस मटेरियल के एटम्स के बीच में इंटरैक्शन फोर्स का होना बहुत ज़रूरी है। अगर इंटरैक्शन पर क्या होगा, इंटरैक्शन फोर्स होने से, इंटरैक्शन फोर्स विच हेल्प टू अलाइन द एटम्स इन सेम डायरेक्शन मीन्स पैरेलल टू ईच अदर। इट मीन्स जब तक उसमें इंटरैक्शन फोर्स नहीं होगी, जैसे आपने मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई किया, इंटरैक्शन फोर्स जो है, जो डोमेन्स हैं इनके इलेक्ट्रॉन्स के बीच में अगर इंटरैक्शन फोर्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है तो उस केस से क्या होगा कि ये उस डायरेक्शन में, जो मैंने ऊपर बताया कि उस डायरेक्शन में मैग्नेटाइज नहीं हो पाएंगे जिस डायरेक्शन में आपकी एक्सटर्नल फील्ड है। तो यानी कोई इस तरफ जाएगा, कोई इस तरफ जाएगा, तो वो एक दूसरे के पैरेलल नहीं हो पाएंगे। और जब वो एक दूसरे के पैरेलल नहीं हो पाएंगे, जैसे ऊपर हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, वो परफेक्ट मैग्नेटाइज की तरह, मैग्नेटिक मटेरियल की तरह बिहेव नहीं कर पाएंगे। तो यही लिखा है मैंने, विच हेल्प टू अलाइन द एटम्स इन सेम डायरेक्शन। सारे इलेक्ट्रॉन्स के एटम्स को, उसके हर एक डोमेन के हर एक एटम्स को क्या करें, एक ही डायरेक्शन में अलाइन करें। उससे क्या होगा, ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है एक दूसरे के पैरेलल आ जाएंगे। ठीक है, तो ये आपकी कंडीशन है फेरोमैग्नेटिक की। तो आपके यहाँ दो टॉपिक कवर हुए हैं। एक तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होने के लिए क्या प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए, दूसरा मैग्नेटिक डोमेन स्ट्रक्चर आपका क्या होता है। अब हम बात करेंगे मैग्नेटिक डोमेन की इसी के अंदर। तो बच्चे मैग्नेटिक डोमेन स्ट्रक्चर कैसी होनी चाहिए वो बताया, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होने के लिए क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए, उसके बाद है मैग्नेटिक डोमेन। तो मैग्नेटिक डोमेन आपका वो रीज़न होता है जिसमें मैग्नेटिक मटीरियल जो है, मैग्नेटिक डोमेन इज़ अ रीज़न विद इन अ मैग्नेटिक मटीरियल विच हैज़ अ यूनिफॉर्म मैग्नेटाइजेशन। यानी किसी भी मैग्नेटिक मटीरियल में वो रीजन, मैग्नेटिक मटीरियल में अगर जो डोमेन्स हैं या रीजन्स जो है मैग्नेटिक मटीरियल, जो छोटे छोटे बहुत सारे रीजन्स मैंने आपको बताए, अगर वे सारे रीजन में क्या है, यूनिफॉर्म मैग्नेटाइजेशन है। क्या है, यूनिफॉर्म मैग्नेटाइजेशन, मतलब एक ही डायरेक्शन में क्या हो रहे हैं, वो क्या हो रहे हैं, चुंबकित हो रहे हैं। मतलब ये नॉर्थ पोल मान लो, साउथ पोल मान लो, ये आपने एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई की है। तो सारे के सारे अगर मैग्नेटिक मैग्नेटिक डोमेन आपका वो रीजन होता है जिसमें मैग्नेटिक मटीरियल के जो सारे के सारे छोटे छोटे रीजन्स हैं, छोटे छोटे जो रीजन्स हैं, इन रीजन्स अगर उनके अंदर क्या यूनिफॉर्म मैग्नेटाइजेशन हो तो वो क्या कहलाते हैं, आपके ये छोटे छोटे रीजन्स मिलकर क्या बनाते हैं, मैग्नेटिक डोमेन बनाते हैं। तो अगर मैं इसे सिंपल हिंदी लैंग्वेज में समझाऊं तो मैं ऐसे समझाऊंगी, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल या लो चुंबकीय पदार्थ में ऐसे लिमिटेड रीजन्स जिनमें मटेरियल के सारे जो मैग्नेटिक एटम्स हैं वो क्या करें, वो डायपोल्स की तरह काम करें और सारे के सारे एक ही डायरेक्शन में क्या हो जाए, एक्टिव हो जाएं। तो हम उसे क्या कहते हैं, तो उन छोटे छोटे मैग्नेटिक रीजन्स को हम क्या कहते हैं, क्या कहलाते हैं, मैग्नेटिक डोमेन कहते हैं। ठीक है बच्चे अब नेक्स्ट टॉपिक जो है वो आपका परमेबिलिटी क्या होती है। परमेबिलिटी आपकी बेसिकली किसी जो मटेरियल है उसकी प्रॉपर्टी होती है। तो ये प्रॉपर्टी क्या कहती है, ये प्रॉपर्टी ये कहती है कि आपका कोई जो मटेरियल है, कोई भी मटेरियल, वो मटेरियल आपका कितना ज़्यादा किसी मैग्नेटिक फील्ड के कांटेक्ट में आने पर कितना ज़्यादा क्या हो जाता है, मैग्नेटाइज्ड हो जाता है। तो उसकी इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, परमेबिलिटी। ठीक है, तो परमेबिलिटी को हिंदी में हम बोलते हैं चुंबकशीलता। मीन्स दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मटीरियल। परमेबिलिटी क्या है, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मटीरियल, that how much any material get magnetized
इन द कॉन्टैक्ट ऑफ ऑफ magnetic field and this property is known as permeability. मीन्स अगर मैं इसे हिंदी में समझाऊँ तो मैं इसको ऐसे समझाऊंगी कि किसी भी मटेरियल का की वह प्रॉपर्टी जिसके कारण उस मटेरियल में वो मटेरियल क्या हो जाता है, जिस कारण वो मटेरियल क्या हो जाता है, चुंबकित हो जाता है या चुंबकित होने की कोशिश करता है, उसकी इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, चुंबकशीलता कहते हैं, परमेबिलिटी कहते हैं। ठीक है, इसको हम किससे डिनोट करते हैं, म्यू से डिनोट करते हैं, म्यू से। ठीक है, और ये जो म्यू होता है ये किसका रेशो होता है, ये डिपेंड करता है किससे, आपका फ्लक्स डेंसिटी, कि आपका वहाँ पे कितना ज़्यादा चुंबकित वो हुआ, तो ये किस पर डिपेंड करता है, फ्लक्स घनत्व मतलब चुंबकीय बल रेखाओं का समूह, कि उस पर कितनी ज़्यादा मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स थी डिवाइड बाय वो कितना मैग्नेटाइज्ड, आपका कितना ज़्यादा मैग्नेटिक फोर्स वहाँ पे लगा हुआ था। तो बी क्या है आपका, वेयर बी क्या है आपकी, फ्लक्स डेंसिटी, फ्लक्स डेंसिटी। ठीक है, और एच क्या है आपका, मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स। आई मेरी बात समझ, तो म्यू बराबर क्या है, बी अपॉन एच। ठीक है, इसको हम ऑब्सोल्यूट परमेबिलिटी भी कहते हैं, ठीक है, और परमेबिलिटी भी कहते हैं। ठीक है, हेनरी पर मीटर में हम इसको देखते हैं। ठीक है, इसकी जो यूनिट होती है ये आपकी क्या आ जाएगी, जैसे मतलब मैं बताऊँ म्यू के लिए हम बेसिकली जैसे मैं फ्री स्पेस के लिए क्या हूँ, निर्वात के लिए, तो चुंबकशीलता आपने देखी होगी, म्यूजिकल्स टू 4π×10⁻⁷ हेनरी पर मीटर रखते हैं। ठीक है, तो ये क्या कहलाती है, ये किसकी है, वैक्यूम की, किसकी, वैक्यूम, निर्वात, निर्वात की जो चुंबकशीलता होगी आपकी वो ये होगी। आ रही मेरी बात समझ तो। ठीक है, तो ये आपकी क्या हो गई, चुंबकशीलता। ये तो आपकी मैंने आपको बताई ऑब्सोल्यूट परमेबिलिटी। ठीक है, म्यू से दिखा सकते हैं या रिलेटिव परमेबिलिटी कुछ भी कह सकते हैं, सॉरी परमेबिलिटी ऑब्सोल्यूट परमेबिलिटी कहते हैं, और ये हम लेते हैं वैक्यूम के लिए, इसकी वैल्यू ही होती है। अब अगर मैं वैक्यूम के रिलेटिव, वैक्यूम के सापेक्ष अगर मैं एक चुंबक किसी और मटेरियल की, किसी और माध्यम की या किसी और मटेरियल की चुंबकशीलता लेती हूँ, परमेबिलिटी लेती हूँ, तो उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे रिलेटिव परमेबिलिटी। क्या बोलेंगे, रिलेटिव परमेबिलिटी। तो ये रिलेटिव परमेबिलिटी, रिलेटिव का मतलब है सापेक्ष, रिलेटिव परमेबिलिटी किसकी, इसकी तो मुझे पता है वैक्यूम की, इसके सापेक्ष अगर मैं दूसरे की मेजर करूँ तो वो क्या आ जाएगी आपकी रिलेटिव परमेबिलिटी। ठीक है, इसको हम म्यू आर से दिखाते हैं। ठीक है बच्चों,